हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एज ए रिवीजन के तौर पर जो है आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 है तो कुल लाभ कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ए और बी के जो है यहाँ पर धन के निवेश का अनुपात आपको दे रखा है 7:5। तो यही अनुपात जो है इनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। अब इसमें ए का हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 5,950। तो ये 7 का कितना गुना हो जाएगा, ये 7 8 56 और ये 7 5 35 यानी कि 850 गुना दे रखा है। तो अब यहाँ पर जो है इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 12 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12 गुणा 850 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 12 5 60 हासिल 6 12 8 96 102 यानी कि 10,200 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको दे रखा है 15% दान के लिए जाता है तो शेष कितना बचेगा, 85% शेष बचेगा। यानी कि ये जो वैल्यू निकल कर आपके पास आई है 10,200, ये आपके पास 85% की वैल्यू आई है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू में ये आ जाएगा 10,200 और डिवाइड करेंगे 85 से। अब यहाँ पर 17 से कटता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 17 5 85 17 छक्के 102 यानी कि ऊपर 600 आ जाएगा। ये 5 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है यानी कि 20 आ जाएगा और 20 को 600 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12,000 जो है आपके पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुदीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाई। यानी कि दूरी कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 इंटू में कितना आ जाएगा, 4 इंटू में आ जाएगा 8.5। ठीक है, और यहाँ पर जो है बाद में दिया गया है फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। तो यहाँ पर 1.5 आवर तक इसने 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, यानी कि y इंटू में 4 जो है ये भी आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। सब इनको टोटल करेंगे यानी कि इनका योग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कुल दूरी आ जाएगी। अब ये कुल दूरी जो है यहाँ पर औसत चाल आपको दे रखी थी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यदि पूरी यात्रा में सुदीन की कुल औसत चाल आपको 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो ये 10 इंटू में यहाँ पर समय जो है कुल समय कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 घंटे का ये रहा और 1.5 घंटे का ये रहा, यानी कि 5.5 और यहाँ पर ये y घंटे ये रहा, यानी कि 5.5 और प्लस का y घंटे जो है यहाँ पर कुल समय आ जाएगा। तो ये आपके पास कुल दूरी आ जाएगी जो कि इसके बराबर होगी। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 10 आएगा और ये 0 से कट जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 10 आएगा, यानी कि 2 से कटता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये 2 से कटेगा 5 बार और ये 5 से कटेगा ये 17 बार, यानी कि यहाँ पर जो है वो आएगा 34। 17 दूनी का 34 हो जाएगा और ये 15 दूनी का 30 हो जाएगा और प्लस के अंदर 4y हो जाएगा और ये बराबर 10 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 आ जाएगा प्लस का 10y आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 4y इधर लाकर घटाएंगे तो ये 6y बच जाएगा और ये एक साइड आपके पास ये 64 में से 55 घटाएंगे तो ये 9 बच जाएगा, यानी कि y बराबर 9/6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये दे रखा है फॉर्मूला के उपयोग से tan 15 डिग्री का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है a की यहाँ पर वैल्यू मैं 45 डिग्री रख दूँ और b की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री रख दूँ तो यहाँ पर जो है वो आपके पास आएगा tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 15 डिग्री बच जाएगा, यानी कि इससे आपके पास tan 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस फॉर्मूले से। तो ये माइनस करेंगे ये tan 30 डिग्री और ये बटे में जो है वो हो जाएगा 1 प्लस का tan 45 डिग्री और इंटू में tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो है इनके वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर ऊपर 1 माइनस का आ जाएगा 1/√3 और बटे में 1 प्लस का 1/√3। यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और जब 1/√3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/√3 ही आएगा। जब इसका प्रमेयकरण हम करेंगे तो ये यहाँ पर चलिए इसको पहले कैलकुलेट करके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है √3 यहाँ पर ऊपर और नीचे से एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास √3 से तो √3 कट जाएगा ऊपर और नीचे से, तो ऊपर जो है आपके पास आएगा √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 और बट्टे में आएगा √3 प्लस का 1। अब इसका प्रमेयकरण कर दीजिए, यानी कि √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए √3 माइनस 1 से। जब ऊपर नीचे यहाँ पर √3 माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो ये ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और बट्टे में जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लगाएंगे तो ये √3 का स्क्वायर 3 और प्लस का 1 यानी कि 4 आ जाएगा और ये माइनस के अंदर आएगा 2√3 और बट्टे में जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2 आएगा। अब यहाँ
यहाँ पर 2 ऊपर से कॉमन लेकर काट देंगे तो ये आपके पास 2 माइनस √3 जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेस्तरां द्वारा वर्ष के 4 महीनों के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा किलो में आपको ये दे रखी है। एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत मात्रा कितनी है, ये कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पर इन सभी का आप क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। इन सभी का जब टोटल करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर इनको टोटल करेंगे तो ये 5 5 10 का 0 और यहाँ पर हासिल आएगी 1, यानी कि 8 1 9 9 18 8 26 और ये 27 हासिल आएगी 2 और ये 6 3 9 9 और 2 11, यानी कि 1170 में 4 का भाग लगा देंगे तो ये आपके पास 4 दूनी का 8 आ जाएगा और 9 चौके 36 और यहाँ पर 4 दूनी का 8, 292.5 की जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो राशि मान लीजिए P थी, ठीक है, वो राशि मान लीजिए P थी और ये 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी कि ये 2P हो जाती है। तो यहाँ से जो है आपके पास ये साधारण ब्याज जो है वो कितना आ जाएगा, ये SI बराबर आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ जाएगा 2P में से माइनस करेंगे P, यानी कि P आ जाएगा। और यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाएंगे PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला, तो ये T जो है समय 8 वर्ष का दे रखा है, बट्टे में 100 आएगा और ये आपके पास जो है P बराबर में P कैलकुलेट होकर आया था तो ये P से P कट जाएगा और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये 4 दूनी का 8 और ये बट्टे में आएगा 25, ठीक है। तो ये 25/2 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, 25/2%। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास ये आ चुकी है और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर ये प्रिंसिपल जो है, अब मान लीजिए ये है, ठीक है, ये 25,000 और ये आपको अमाउंट दे रखा है। अब अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ब्याज, SI कैलकुलेट होकर आ जाता है, यानी कि SI बराबर जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा PRT, ये SI बराबर हो जाएगा 25,000। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, ये 75,000 का दिखाई पड़ रहा है इनके बीच का डिफरेंस। तो ये SI जो है वो आपके पास हो जाएगा कितना, ये 75,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये 25,000 का आपको यहाँ पर अमाउंट दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने 25/2 कैलकुलेट की है और इनटू में समय जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना, बट्टे में 100 आएगा और ये बराबर जो है 75,000 के हो जाएगा। अब जिनसे कट रहा है यहाँ पर काट दीजिए, तो यहाँ पर जो है ये 3 0 से ये 3 0 को काट दीजिए और ये 25 से काट दीजिए इसको 4 बार और यहाँ पर ये 25 से कटेगा 75 3 बार, तो ये बट्टे में कितना आ जाएगा 8, ये 2 बट्टे में नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, यानी कि T/8 बराबर 3, यानी कि T इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 24 ईयर जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रखा है P और Q की वैल्यू दे रखी है, तो P² + Q² P का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो ये इनका एलसीएम लेंगे तो PQ आएगा, यहाँ पर इनका एलसीएम जो है वो PQ आएगा, ऊपर P³ और प्लस Q³ आएगा। अब यहाँ पर A³ + B³ का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे तो ये आपके पास जो है यहाँ पर ऊपर आ जाएगा P + Q का होल स्क्वायर और ये माइनस के अंदर आ जाएगा 3PQ इंटू में P + Q और बट्टे में आ जाएगा P इंटू में Q। तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि PQ और P + Q की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर जो है P की वैल्यू जो है वो P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बट्टे में √2 + 1 बट्टे में √2 - 1 दे रखा है, तो इसका परमेयकरण कराएंगे तो ये √2 + 1 से ऊपर गुणा कर दीजिए और √2 + 1 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, यानी कि ऊपर A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये 2 और प्लस का 1 यानी कि √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा और प्लस 1 आएगा यानी कि 3 और माइनस के ये प्लस का 2 √2 आएगा, ठीक है। और बट्टे में यहाँ पर जो है A + B A - B का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर ये 2 - 1 जो कि 1 आएगा, जो कि लिखने की ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही आपको करा देता हूँ। और बट्टे में जो है यहाँ पर ये Q बराबर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये √2 - 1 बट्टे में है √2 + का 1, इसका भी प्रमेयकरण कर दीजिए यानी कि √2 - 1 से बट्टे में √2 - 1 से गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर जो है हर में आपको जो दे रखा है उसका चिन्ह परिवर्तित करके हम ऊपर और नीचे गुणा करा रहे हैं, तो इस तरह से इनका प्रमेयकरण करेंगे तो उसी तरह से आपके पास A - B का होल स्क्वायर ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा यानी कि ये 2 + का 1 बट ऊपर 3 आएगा और माइनस के अंदर 2 √2 आएगा और बट्टे में वही 1 आएगा जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि P और Q की वैल्यू जो है वो आपके पास कैलकुलेट होकर ये आ चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर P + का Q अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 + का 2 √2 और ये प्लस के अंदर 3 और माइनस का 2 √2 ये Q की वैल्यू थी। तो यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे तो बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ही आपको दिखाई पड़ रहा है ये इससे कटेगा तो बराबर 6 आएगा। तो ये इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरी है नहीं, बट यहाँ पर मैं पूरा करा दे रहा हूँ आपको सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर p इंटू में क्यू करेंगे तो ये 3 प्लस का 2 अंडर दो और बटे में जो है ये 3, ये इंटू में आएगा, सॉरी ये इंटू में आएगा 3 माइनस का 2 अंडर 2 और ये बराबर जो है आपके पास हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में 2 यानी कि 8 आएगा और ये बराबर 1 के आ जाएगा। बस ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए, ऊपर 6 का स्क्वायर होगा और ये माइनस के अंदर आपके पास ये, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ये क्यूब होता है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है, ये p प्लस क्यू का क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपके पास 6 का क्यूब हो जाएगा और माइनस के अंदर 3 इंटू में पी क्यू की वैल्यू जो है वह 1 होती है और यहाँ पर जो है ये p प्लस क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने 6 कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू रख दी और बट्टे में 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर ये आपके पास 216 आ जाएगा 6 का क्यूब और ये माइनस के अंदर 36 का 18। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 198 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी में अकेले आर, एस और टी द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6 और 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आर जो है वो 4 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है और एस जो है वो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा टी का दे रखा है यहाँ पर 18 दिन। तो जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे यानी कि ये आपके पास 36 आएगा और 36 या इनका एलसीएम आ जाएगा तो इनकी एफिशिएंसी जो है यानी कि क्षमता जो है इसकी 9 यूनिट और इसकी 6 यूनिट और इसकी 2 यूनिट, ये क्षमताएँ आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इनकी क्षमताओं को ऐड कर लेते हैं यानी कि 3, 6 और प्लस का 2 यानी कि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो टोटल इतने यूनिट का काम होगा। मान लीजिए टी दिन में जो है कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल वर्क जो है वो हमारे पास 36 यूनिट का है तो ये टी बराबर आ जाएगा 36 बटे ये 17 हो जाएगा और ये 17 का इसके डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 17 दूनी का 34 होगा और ये पॉइंट और 17 एकम 17 यानी कि 2.12 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। 2.1 जो है आपका आंसर हो जाएगा 2.12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आरेख 2 वर्षों में हुई वर्षा का निरूपण करता है, निम्न में से कौन सा महीना वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है जनवरी का अगर हम पहले देखें तो ये जनवरी का जो है आपको दे रखा है यहाँ पर 35 और यहाँ पर जो है ये 55 दे रखा है यानी कि कितना ज़्यादा दे रखा है, इससे 20 यूनिट ज़्यादा दे रखा है। तो 20 से ज़्यादा दे रखा है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जनवरी की, तो 20 ज़्यादा दे रखा है 35 पर और ये गुणा में 100 कराएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 से कटेगा तो ये 500 का 20 और ये 7 पंजे 35। अब 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपके पास 14 से 2/7%। तो यहाँ पर 4 से गुणा कराएंगे तो ये 14 4 56 होगा और ये 8/7 होगा यानी कि 57 से ही 1/7% जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज वैल्यू जो है फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू से जो है फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये 25% ये 25 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है यहाँ पर 45 कितना ज़्यादा दे रखा है यानी कि 20 ज़्यादा दे रखा है, 20 ज़्यादा दे रखा है कितने पर, ये 25 पर गुणा कराएंगे 100 से तो ये 25 से कटेगा 4 बार यानी कि 80% जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मई का देख लेते हैं यानी कि मई का यहाँ पर जो है वो आपको दे रखा है 45 और यहाँ पर जो है वो आपको दे रखा है 75 कितना ज़्यादा दे रखा है 30 ज़्यादा दे रखा है तो यहाँ पर जो है 30 ज़्यादा दे रखा है कितने पर, ये 45 पर ज़्यादा दे रखा है और गुणा कराएंगे 100 से तो ये यहाँ पर जो है 6 से 15 से कट रहा है यानी कि 15 दूनी का 30 और 15 3 45। अब 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपके पास 66 से 2/3%। और इसी तरह से जो है हम यहाँ पर जुलाई का देख लेते हैं यानी कि जुलाई का अगर हम देखेंगे ये जुलाई का हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर 20 दे रखा है और यहाँ पर जो है ये आपको 35 दे रखा है यानी कि कितना ज़्यादा दे रखा है, ये 15 ज़्यादा दे रखा है, 15 ज़्यादा दे रखा है कितने पर, ये 20 पर ज़्यादा दे रखा है। गुणा करेंगे 100 से तो ये 20 पंजे 100 यानी कि 15 पंजे 75% जो है आपके पास ये जुलाई का आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सितंबर का अगर कैलकुलेट करें, ये सितंबर का अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 15 दे रखा है और ये जो है वो आपको दे रखा है 25 यानी कि कितना ज़्यादा दे रखा है, 10 ज़्यादा दे रखा है। तो यहाँ पर 10 ज़्यादा दे रखा है कितने पर, ये 15 पर दे रखा है और गुणा कराएंगे 100 से तो यहाँ पर ये 5 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 5 दूनी का 10 और 5 3 का 15, फिर से 2/3 की 66 से ही 2/3% हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर नवंबर का अगर हम देखेंगे तो नवंबर का जो है आपको ग्राफ यहाँ पर ये जनवरी के ग्राफ के एकदम इक्वल आपको दिखाई पड़ रहा होगा यानी कि ये भी 35 और ये भी 35, ये 45, ये 55 और ये भी 55। तो यहाँ पर जो है इसका डाटा भी सेम ही आएगा यानी कि 57 से ही 1/7% आएगा। अब आपको यहाँ पर देख लेना कि सबसे ज़्यादा किसका डाटा
डाटा दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे तो मार्च का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 80% जो है वो आपके पास सबसे सर्वाधिक डाटा हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पर जो है 25 का अगर हम वर्गमूल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 5 आएगा। इसके अलावा ये आपके पास 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4, और माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 20 दे रखा है, और प्लस के अंदर ये 8। देखिए ऑफ का मतलब होता है गुणा, और सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है 8 गुणा 16 और बट्टे में 16 है, तो यहाँ पर ये 16 से 16 कट जाएगा, यानी कि ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये ऑफ का मतलब गुणा होता है, और सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं तो ये 9 आ जाएगा, और ये 6 9 54, यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। और इसके अलावा जो है इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास 9, और माइनस के अंदर ये आपके पास यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब 22 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस का 13 बचेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है, और त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 270 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको ये वाला एरिया जो है वो आपको दे रखा है, ठीक है, ये वाला एरिया, यानी कि ये 1848 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और आपको पता है कि त्रिज्य खंड का जो एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास θ/360 डिग्री और इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1848, और ये बराबर हो जाएगा थीटा की वैल्यू 270 डिग्री और बट्टे में 360, और इंटू में 22/7 रखेंगे, और आर जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है उनको काट दीजिए, यानी कि ये 0 से कट रहा है, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये 22 से काटेंगे इसको, तो ये 22 8 176 होता है, और शेषफल बचेगा 8, और ये 22 चौके 88 होता है, यानी कि 84 बार कट जाएगा 22 से। और इसके अलावा यहाँ पर ये 3 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 3 दूनी का 6 8 3 24, ये 3 से कटेगा 9 बार, ये 9 से कटेगा कितने बार, 4 बार, यानी कि ये आर स्क्वायर बराबर जो है वो आपके पास आ जाएगा 28 इंटू में 7 इंटू में 4। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 8 56 हासिल 5 7 दूनी 14 5 196 आ जाएगा, और ये गुणा कराएंगे 4 से। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो बराबर वालों का वर्गमूल होगा, यानी कि ये 14 गुणा 2 आ जाएगा, ये 14 दूनी का 28 मीटर जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 40 पेज 5 घंटे में टाइप हो रहे हैं, यानी कि ये जो है सुरेश जो है वो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, तो 40 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, यानी कि ये 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा। तो ये इसकी क्या आ चुकी है, क्षमता आ चुकी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इनकी क्षमता आ चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये दूसरा अनिल दे रखा है, यानी कि अनिल जो है 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, यानी कि ये 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, यानी कि 32/6। अब यहाँ पर इसको काटेंगे 2 से, तो ये 16/3 आ जाएगा, यानी कि 16/3 जो पेज है वो 1 घंटे में टाइप करेगा। अब ये दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो आप यहाँ पर इन दोनों की क्षमताओं को ऐड कर लीजिए, यानी कि 8 प्लस का 16/3, और मान लीजिए टी समय में जो है कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल पेज हैं 110, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 8 3 24, और ये 16 ऐड करेंगे इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर 40, 24 में 16 ऐड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, बट्टे में 3, और इंटू में जो है यहाँ पर टी आ जाएगा बराबर 110। अब यहाँ पर जो है ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 33/4 आ जाएगा, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 सही 8 के 32 8 सही, और प्लस के अंदर 1/4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 8 घंटे तो आपके पास यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये बराबर में 8 घंटे तो ये हो चुके हैं। इसके अलावा जो है इस 1/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि ये 15 चौका 60 आ जाएगा, यानी कि ये 15 मिनट 8 घंटे 15 मिनट का जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसे एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 6 बोतलों का आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस, 6 बोतलों का जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 100 रुपये। तो 100 रुपये जो है इनका क्या कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर जो है इस पर ये 20% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 120 रुपये जो है उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। अब 120 रुपये जो है सेलिंग प्राइस ये 6 बोतलों का रहा होगा। तो आपसे पूछा गया कि एक बोतल का मूल्य कितना होगा, एक बोतल का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि एक बोतल का विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 120/6, यानी कि ये 20 रुपये जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। तो इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेते हैं, यानी कि ये आपके पास 10 दूनी का 20 और 23/10 ये आ जाएगा, और ये प्लस के अंदर 5 दूनी का 10 13/10 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 100 बटे में 5 है, ठीक है।
बट्टे में 5 है, तो यहाँ पर ये 13/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 23 प्लस का 26 हो जाएगा, यानी कि 49 जो है 10 जो है वो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा हम इतने स्टेप को भी सोल्व कर लेते हैं, इस वाले स्टेप को। जब यहाँ पर 1/5 दे रखा है ये, और डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पर इससे, तो ये इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 5 2 7/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1/5 तो ये दे रखा है, अब यहाँ पर भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली भिन्न पलट जाएगी, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 7 आ जाएगा। 1/7 जो है ये वाला आ चुका है, इतना स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑफ को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑफ जो है इसके गुणा में आएगा, यानी कि इसके गुणा में जो है ये 3/7 आएगा। अब ये 7 से ये कटेगा, 7 बार 7 7 7 49, और ये 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि बराबर 21/10 जो है ये वाला इतना स्टेप जो है वो आ चुका है आपके पास, इतना स्टेप। अब यहाँ पर जो है इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये 7/10 दे रखा है और डिवाइड का निशान, और यहाँ पर जो है ये 21/10 आया था, ठीक है, 21/10, और फिर यहाँ पर प्लस में ये वाला स्टेप आएगा, यानी कि 1/7, और ये माइनस का 2/7। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये फिर से यहाँ पर ये बट्टे वाले निशान को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये वाले भिन्न पलट जाएंगे, यानी कि 10/21 आ जाएगा, और यहाँ पर ये -2/7 घटाएंगे तो माइनस का 1/7 यहाँ पर ये बचेगा, ये कट जाएगा, और ये 7 3 21, यानी कि ये यहाँ पर 3 बार कट जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पर ये आ चुका है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस का 3 ऊपर बच जाएगा, यानी कि 4/21 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस 120 डिग्री का सटीक मान याद कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक कोस 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और प्लस का साइन 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। ये सॉरी यहाँ पर ये कोस है, ये कोस दे रखा है, तो कोस 90 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 120 डिग्री। अब आपको पता है कि 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में जो है ऑप्शन ए की दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बट फिर भी आप यहाँ पर इसको कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं तो ये कोस जो है 90 डिग्री पर साइन में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन 30 डिग्री आ जाएगा, बट ये माइनस में होगा क्योंकि कोस जो है दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है। तो ये माइनस साइन 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू होती है, और 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि माइनस 0.5 जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? तो मान लीजिए यहाँ पर जो है मीनू की आयु, वर्तमान आयु जो है वो m है, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू जो है यहाँ पर 38 दे रखी है, और इसकी पुत्री की आयु मान लीजिए वर्तमान आयु, इसकी पुत्री यानी ये डॉटर की वर्तमान आयु जो है वो d है। तो यहाँ पर जो है t समय बाद जो है, यहाँ पर t समय बाद जो है इसकी भी आयु t वर्ष से बढ़ जाएगी। अब ये इसका 2 गुना हो जाती है, यानी कि ये बराबर 2 गुने के हो जाती हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि m की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 38 और प्लस का t, और ये बराबर 2 इंटू में ये d की वैल्यू जो है 8 प्लस का t हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 38 और प्लस का t, और ये बराबर हो जाएगा 8 दूनी का 16 और प्लस का 2t। अब t इधर लाकर घटाएंगे तो ये t इधर बच जाएगा, और ये 16 इधर लाकर घटाएंगे तो यानी कि ये 22 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है a + b + c की वैल्यू दे रखी है, और a² + b² + c² की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c², और प्लस में 2ab + का bc + ca, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर a + b + c की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 40 रखेंगे यानी कि 14 रखेंगे, और प्लस का ये जो है यहाँ पर 2 इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca जो है यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। ये 14 इधर लाकर घटाएंगे तो यानी कि आपके पास इधर 22 बचेगा, और 2 इधर गुणा में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा ये, और बराबर ab प्लस का bc और प्लस का ca की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर 11 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है 1/2 इंटू में a - b का होल स्क्वायर प्लस का b - c का होल स्क्वायर और प्लस का c - a का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² और माइनस का ab प्लस का bc प्लस का ca। तो इसकी वैल्यू तो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, ab प्लस का bc प्लस का ca की वैल्यू जो है हमने 11 कैलकुलेट की है। इसके अलावा इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है 14, यानी कि 14 में से माइनस करेंगे 11 तो यह बराबर आ जाएगा 3 के, और यहाँ पर बट्टे में 2 है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a - b का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर b - c का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर c - a का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 गुणे 2, यानी कि बराबर 6 के जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन
के आयतन समान हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई का अनुपात आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आयतन समान है, यानी कि शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर शंकु की हाइट h1 मान लीजिए, और यहाँ पर बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इस बेलन की हाइट h2 मान लीजिए। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो है वो आपको यहाँ पर समान दे रखी थी। और यहाँ पर जो है हाइट का रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये h1/h2 आ जाएगा, और ये 3 इधर चला जाएगा ऊपर, यानी कि 3/1 जो है यहाँ पर 3:1 जो है इनकी हाइट का रेशियो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है, एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर/आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 32 किलोमीटर/आवर है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी मीटर में भाग चुका होगा, ये मीटर में कैलकुलेट करनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25 किलोमीटर और ये 32 किलोमीटर, यानी कि इनकी चाल का डिफरेंस अगर देखें तो ये 7 किलोमीटर/आवर जो है इससे ज़्यादा दे रखी है इसकी स्पीड, और ये डिस्टेंस जो है वो 210 मीटर की दे रखी है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे ये 210 और बटे में जो है 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ये दूरी तय करेगा, यानी कि दूरी जो है ये 210 मीटर में दे रखी है। तो इसको 7 किलोमीटर/आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 5/18 से इसको गुणा कराएंगे। तो ये 7 त्रिक 21, यानी कि ऊपर 30 आ जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 छके 30, यानी कि 18 ऊपर जो है वो ऊपर चला जाएगा 6 के गुणा में, यानी कि 18 छके 108 सेकंड का जो है यहाँ पर समय लगेगा चोर को पकड़ने में। अब ये 108 सेकंड में जो है चोर अतिरिक्त दूरी तय कर पाएगा, वो अतिरिक्त दूरी जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो है अतिरिक्त दूरी जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये 25 किलोमीटर/आवर जो है इसकी चोर की चाल दे रखी है। अब यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कराएंगे, और ये समय जो है 108 सेकंड आया था, तो 108 सेकंड से इसको गुणा कर दीजिए। तो ये 18 छके 108 और 5 छके 30 और 25 3 75, यानी कि 750 मीटर जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए कार्य समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक लड़का जो है वो 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि लड़का जो है बॉय जो है वो 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रखा है कि 2 महिलाएं 30 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, यानी कि 2 फीमेल जो हैं वो आपको दे रखा है कि 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बताइए कि एक फीमेल कितने दिन में कार्य कर लेगी? 15 दिन में? नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 15 दिन में नहीं, ये 60 दिन लगेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर जब फीमेल यानी कि महिलाएं ज़्यादा होंगी तो उसी काम को करने में उन्हें कम समय लगेगा। जब उनकी संख्या कम कर दी जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा ना। यहाँ पर उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। तो यहाँ पर ये समय जो है इनका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 दिन में जो है एक फीमेल काम कर पाएगी। तो यहाँ पर जो है इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, यानी कि इनकी क्षमताएं जो है यहाँ पर इसकी 3 यूनिट क्षमता आ जाएगी और इसकी 1 यूनिट क्षमता आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको दे रखा था कि एक लड़के और एक महिला द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में ये जो है एक पुरुष और एक महिला मिलकर कार्य करती है। तो सबसे पहले आप एक महिला और एक लड़के द्वारा लिया गया समय कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एक बॉय और एक फीमेल द्वारा लिया गया समय आप कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए ये समय टी था और टोटल वर्क जो है आपके पास 60 है, और यहाँ पर जो है इसकी क्षमता रखेंगे, यानी कि बॉय की क्षमता जो है वो आपके पास 3 यूनिट और इसकी क्षमता 1 यूनिट, यानी कि ऐड कराएंगे तो 4, यानी कि टी बराबर आ जाएगा 60/4, यानी कि 15 दिन का जो है यहाँ पर इन दोनों को समय लगेगा, यानी कि एक महिला और एक लड़के को ये 15 दिन का समय लगेगा। बाद में क्वेश्चन में बोला गया कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा मिलकर इस समय से आधे समय में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर एक पुरुष है, ठीक है, यानी कि एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल है। तो ये दोनों मिलकर जो है इस 15 दिन का जो है आधा समय लेती है, यानी कि 15/2 समय लेती है, और टोटल वर्क जो है आपके पास 60 यूनिट है। तो 15 से काटेंगे तो ये 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पर फीमेल की क्षमता जो है आपको 1 यूनिट यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो ये मेल और ये प्लस में 1 आ जाएगा और ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बराबर में 8 आ जाएगा, यानी कि एक मेल की क्षमता जो है वो 7 यूनिट आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि 4 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 4 मेल कैंडिडेट जो हैं उस कार्य को मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 60 यूनिट का टोटल वर्क है और 4 मेल कैंडिडेट, और यहाँ पर एक मेल की क्षमता जो है वो 7 यूनिट है। तो यहाँ पर गुणा में 7 करेंगे और ये 15 बार कट जाएगा 4 से, यानी कि 7/15, यानी कि 7 दूनी का 14, और शेषफल बचेगा 1, लगाएंगे पॉइंट, और ये 7 एकम 7, यानी कि 2.1 करके एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो 2.14 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, दो केंद्रों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पर बिंदु ए से जो है आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे इस भुजा बी डी पर, ठीक है। तो ये भुजा बी डी पर एक परपेंडिकुलर खींचा, ये इतनी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई भी आपके पास क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो इस 8 सेंटीमीटर में से ये 3 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये लंबाई आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ए भी आप बता सकते हैं, यानी कि ये आपके पास 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ पर ट्रिपलेट से आपको याद होगा, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी ए बी की लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो है इनका आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करके बताना है। तो इनका चतुर्थानुपाती जो है आपको पता है चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर ये चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है बी इंटू में सी और डिवाइड करेंगे ए से। अब यहाँ पर जो है ये आपको ए दे रखा है और ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और 144 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 192 इंटू में 216 और डिवाइड करेंगे 144 से। अब यहाँ पर ये 12 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 12 बार कटेगा, और ये 12 से कटेगा, 12 एकम 12 और ये 12 छिक्के 72, यानी कि 16 बार कट जाएगा। इसके अलावा 4 से भी कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 4 से काटेंगे तो ये 4 चौके 16 और ये 4 त्रिका 12। अब यहाँ पर जो है आपको ये 3 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये 7 त्रिका 21, ये 7 त्रिका 21 और 3 दूनी का 6 72 आ जाएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दूनी 8 7 चौके 28, यानी कि 288 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, एक त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 90 डिग्री है और ये भुजाएं आपको दे रखी हैं, और त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री दे रखा है और ये भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर एक दो त्रिभुज बना लेते हैं 90-90 डिग्री के, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो है ये एक कोण दे रखा है, ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है, और यहाँ पर ये कोण P दे रखा है, ये 90 डिग्री का दे रखा है। तो ये भुजा जो है BC हो जाएगी और ये PQR हो जाएगी, यहाँ पर ये Q और ये R हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये AC बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसके अलावा BC जो है वो आपको यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और QR जो है PR जो है वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और QR जो है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो ही चीज़ दिखाई पड़ रही है, यानी कि एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही है, कोण A बराबर कोण P, यानी कि दोनों कोण 90 डिग्री के। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कोण B जो है यह बराबर है कोण Q के, नहीं बता सकते। इसके अलावा यहाँ पर कोण C बराबर है कोण Q के, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यानी कि एक ही कोण बराबर है, जब एक कोण बराबर होता है तो हम समरूपता भी सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर इनकी भुजाओं का रेशियो अगर कैलकुलेट करें, यानी कि AC भुजा जो है इसकी संगत भुजा PR है, यानी कि PR के साथ इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो AC भुजा 5 दे रखी है और ये PR जो है 3 दे रखी है, यानी कि 5/3 आ जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर BC का अगर रेशियो कैलकुलेट करें हम QR के साथ, यानी कि ये आपके पास 8 ये BC यहाँ पर आपको दे रखा है 9:8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका रेशियो जो है आपको यहाँ पर बराबर दिखाई पड़ रहा है, तो बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप भी नहीं है। तो समरूप नहीं है यानी कि ये सर्वांगसम भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अन्य 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की औसत चाल आपको कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड आपको पता है कि इसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज स्पीड जो है कुल दूरी, यानी कि आपके पास कितनी हो जाएगी, ये 1700, यानी कि 10,012 प्लस का 700 ऐड करेंगे और बट्टे में ये 5 प्लस का 11, यानी कि कुल से मैं कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर 1712 आ जाएगा और बट्टे में जो है आपके पास 16 आ जाएगा। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, बट ये जो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपको किलोमीटर में दे रखी है, समय घंटे में दे रखा है, तो चाल जो है किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो यहाँ पर पूछ क्या गई है मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई भी कराना होगा, यानी कि ये मीटर पर सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 16 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो 16 से काट दीजिए, यानी कि ये 16 से काटेंगे तो ये आपके पास 16 एकम 16 और शेषफल बचेगा 1 और उतारेंगे 1, भाग जाएगा नहीं, और फिर यहाँ पर 2 उतारेंगे और 16 छिके 16 85 16 छिके 96 और 16 7 112 होता है, यानी कि 107 आ जाएगा। अब 5 से इसको गुणा कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 5 7 35, यानी कि 535 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी का 36 और शेषफल बचेगा यहाँ पर 17, उतारेंगे 5 175 और 18 नमा 162, 18 नमा 162 और शेषफल बचेगा अब 13 का, और 13/18 मीटर पर सेकंड में जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है एक पुस्तक पर अंकित मूल्य आपको 1000 रुपये दे रखा है। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर जो है इनका अगर हम एकल छूट कैलकुलेट करें, यानी कि 12%
और प्लस का 8% और ये माइनस के अंदर 12 इंटू में 8 और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 20 और ये माइनस करेंगे 18, ये 12 में और ये 200 का भाग लगाएंगे तो 0.96 आ जाएगा और ये माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आपके पास यहाँ पर 19.04 आ जाएगा। अब ये 19.04 का यहाँ पर 1000 पर डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्क प्राइस जो है 1000 रुपये दे रखी है। तो यहाँ पर जो है मार्क प्राइस यानी कि 1000 का हम कितना कैलकुलेट करें, ये 19.4। अब आपको पता है मार्क प्राइस अपने आप में 100% है, ठीक है। 19.004 जो है परसेंट, इसमें से 100 में से माइनस कीजिए, यानी कि आपके पास शेषफल कितना बचेगा, ये 80 पॉइंट बचेगा। ये शेष बचेगा यहाँ पर 80.96%। इसका 80.96% कैलकुलेट करेंगे तो ये बट्टे में 100 आएगा। अब ये 20 से ये 20 काट दीजिए। अब यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे जब आप यहाँ पर, तो बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा। अब ये 10 से ये 10 और उड़ा दीजिए, यानी कि ये बराबर जो है ये सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है आपके पास, यानी कि ये बराबर जो है आपके पास आएगा यहाँ पर 10 का। अगर इसमें फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 809.6 आ जाएगा, यानी कि लगभग में आपसे पूछा गया था, तो ये लगभग में जो है 810 रुपये के हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये 4/3 इंटू में 1 आ जाएगा और ये प्लस में 3 इंटू में cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2 होती है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और ये माइनस के अंदर cos sec 30 डिग्री जो है cos 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 2 इंटू में 4/3 हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 3/4 इंटू में cot 60 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और ये 3 से 3 ये कट जाएगा और यहाँ पर जो है और कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब तो यहाँ पर ये आपके पास 4/3 आया है, ये 4/3 और प्लस के अंदर ये 9/4 आएगा और ये 4 दूनी का 8 माइनस का 8/3 आएगा और ये माइनस का 1/4 आएगा। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ये 12 एलसीएम इनका आ चुका है, तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा और ये प्लस का 9 त्रिका 27 हो जाएगा और ये माइनस का 8 चौके 32 हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 33 होगा और 43 में से माइनस करेंगे ये 35, तो यहाँ पर ऊपर शेष कितना बचेगा, 43 में से माइनस करेंगे ये 35, तो ये यहाँ पर शेषफल जो है 8 बचेगा ऊपर, ये शेष 8 बचेगा और बट्टे में 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कट जाएगा 4 से 4 दूनी का 8 4 त्रिका 12, यानी कि 2/3 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।